बल्लाई से लेके धौरिया तक होते हुए कुर्सी जाफरपुर तक के लिए 5 साल से हम लोग 25 साल से परेशान है सड़क को लेकर। बार बार कहा जाता, हम यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पटना जी बाबू चौहान जी से जाके मिले सड़क को लेकर, दारा सिंह चौहान से, मुख्तार अंसारी से, यानी कोई विधायक छूटे नहीं कुर्सी जाफरपुर के। सारे विधायकों से हमने अपनी बात कहा सड़क को लेकर कि हमारा रोड बहुत खराब है, समस्या है हमारे यहाँ तक कि हमारे यहाँ शादी करने वाले नहीं आ रहे कुर्सी जाफरपुर में। कहीं इधर के तराब के लोग शादी करने के लिए भाग रहे हैं, कहते सड़क अच्छी नहीं है, रोड अच्छा नहीं है। डिलीवरी को मामलों को लेकर हम लोग वो समझते हैं कि हमारे कितने डिलीवरी के लड़के वहीं मर जाते हैं रास्ते में जाते जाते, औरतें पार कर जाती हैं रास्ते में जाते जाते, वो पहुँचते पहुँचते हालत खराब हो जाती है, बिल्डिंग दूर हो जाती है, रास्ता इतना खराब हो गया, इतना गड्ढा हो गया। हम लोग 25 साल से प्रयास करते होते थक गए हैं, इसलिए हम जनता पूरी रोड पर आ गई है। इसके लिए कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं, या धरना प्रदर्शन जो भी समस्या होगी यहाँ से लेके बल्लाई हाईवे तक हम लोग रोकने के लिए कसम खा गए हैं। 15 दिन के बाद बनाओ रोड बनाओ, जिला प्रशासन रोड बनाओ, जिला प्रशासन रोड बनाओ, जिला प्रशासन रोड बनाओ, जैसा कि आप सभी लोग जिला प्रशासन रोड बनाओ, जिला प्रशासन रोड बनाओ, जिला प्रशासन रोड बनाओ। जब हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे कलेक्ट्रेट में, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो हम पग मार्च करेंगे यहाँ से कलेक्ट्रेट तक। और हम लोग आज ज्ञापन देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। एक संक्षिप्त हमारी बैठक हुई है। इस बैठक में ये हमने निर्णय लिया है कि हम सरकार को 15 दिन का मोहलत देते हैं। इस रास्ते को विशेष मरम्मत की जरूरत है कि इसकी विशेष मरम्मत कराई जाए, और वो जो कह रहे हैं कि चौड़ीकरण और चाहे जिस तरह का इस पे आनी चाहिए, इस आम जनमानस को ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज ये मजबूरी है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि केवल ग्रास रूटर नहीं, ये पैराशूटर है, पैराशूट से आते हैं और आम जनमानस से वोट लेकर चले जाते हैं। 5 साल पहले पूर्व की सरकार जो पूर्व का कार्यकाल रहा योगी जी का, ये आते ही इन्होंने कहा कि हम 1 महीने में गड्ढा मुक्ति कर देंगे, जबकि बरलाई से धवरिया 7 मार्ग में आज तक गड्ढा मुक्ति का काम नहीं हुआ। जबकि 3 साल पहले जब इसका FDR बना तो हम लोगों को केवल ये कह के टहलाया जा रहा है। पहले कहा गया कि PWD के पास है, फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आपका रोड बनेगा, तो हम लोग प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत उनकी कार्यालय में दौड़े, फिर आज IAS के पास। केवल सरकार हम लोगों को टहला रही है। इस रास्ते की स्थिति इतनी खराब है कि अगर एक महिला प्रेगनेंसी के दौरान अगर इस रास्ते पे जाए तो उसकी क्या दशा हो सकती है वो महिला समझ सकती है। जहां महिला सशक्तिकरण का बात है, जहां लोगों को सुविधा देने की बात है, केवल स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे को छोड़ दिया जाए तो इस जनपद की सारी 7-8 वर्षों से 7-8 वर्ष हो गए इसको, जो है इसी हालत में, बहुत खराब हालत है इसकी सड़क की। और उसमें देखिए तहसील दिवस पर दरखास्त दिया गया था फरवरी 21 में कलेक्टर के हाथ में। ये कलेक्टर साहब के हाथ में दरखास्त दी गई थी, करीब 2 साल हो गया। और उसके पहले जो है 2014-15 में भी तहसील दिवस पर दरखास्त दी गई थी, और तब से 15 से लेकर के 22 साल 7 साल हो गए। ये 15 की दरखास्त है। बरलाई मुजफ्फरपुर धौरिया का ठीक है भाई, हाथ उठा के फोटो लाओ के पहले। ए भैया आज इधर ये भैया कुल जना चलो इधर है, बगल इधर आइए इधर आइए। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें बनेगी, और पैसा भी दे रहे हैं, और ये अधिकारी क्या कर रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। 7-8 साल हो गया इस सड़क को गड्ढे में बदले हुए, और ये अब जनता जो है पक चुकी है, और किसी भी कीमत पर अब गड्ढे में आने जाने को तैयार नहीं है। और ये प्रशासन ये ना समझे ये बात बाबा जी तक नहीं जाएगी, ये बाबा जी तक बात पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। बगल के रहने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और जब भी दर्द होगा तो हम आवाज उठाएंगे, हमको आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता है।
हमको अपनी बात कहने से कोई नहीं रोक सकता है। 7 साल हो गया देखते देखते, आज बनेगी, कल बनेगी, परसों बनेगी, बनने वाली है, टेंडर हो गया। क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है प्रशासन? ये तहसील दिवस पर दरखास्त मैंने दिया था फरवरी के महीने में 21 में, उसके पहले मैंने दिया था दरखास्त, कई बार दरखास्त में दिया। क्या होती है दरखास्तें समझ में नहीं आती है। इस पर जो है सख्त कार्रवाई की जरूरत है। प्रशासन, पहले मैं कह रहा हूँ जिलाधिकारी महोदय से कि देखें कि सड़क पर कितना पैसा निकाला गया है 7-8 साल के अंदर, मरम्मत के नाम पर, पैचिंग के नाम पर, निर्माण के नाम पर जो भी पैसे निकाले गए हैं वो पैसा आखिर कहाँ जाता है। अगर पैसा निकाला गया है तो खतरनाक बात है, और अगर पैसा नहीं निकाला गया है तो पैसा दिया जाए और सड़क की मरम्मत कराई जाए। तुरंत इस पर काम शुरू करें। 15 दिन के अंदर अगर इस सड़क पर बरलाई कुर्सी जाफरपुर धौरिया 7 मार्ग पर अगर काम शुरू नहीं होगा 15 दिन के अंदर, तो 16वां दिन कलेक्ट्रेट पर जो है प्रदर्शन किया जाएगा और चैन की नींद नहीं सोने दिया जाएगा। ये ना सोचें सरकार किसी की भी हो, जनता के लिए काम करती है, और ये पार्टी दलगत से ऊपर उठ करके ये मीटिंग हुई है, इसमें दल की कोई बात नहीं है। अखिलेश राजभर जिला पंचायत सदस्य हैं भाजपा के, ये जो है ये प्रशासन का एक सहयोग होना चाहिए। आज प्रशासन एकदम तानाशाह हो गया है। जहां प्रशासन पब्लिक सर्वेंट है, वो जनता के नौकर, वो आज जनता के नौकर नहीं मालिक बने हैं। जनता एप्लीकेशन शिकायत लेके जाती है, डांट कर भगा दिया जाता है। ये कमी कहां से है? या तो हमारे ऊपर के जो नेता हैं उनकी कमी है, या हमारी कमजोर लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो कि हमारे संवैधानिक अधिकार तो बहुत मजबूत हैं कि लोकतांत्रिक जो व्यक्ति है वो अधिकारी से ऊपर है, लेकिन हमारी बातों को नहीं सुना जाता। उसी की देन है कि बार बार शिकायत के बाद, ये कोई मैं पर्टिकुलर और चाचा कोई पर्टिकुलर नहीं, इस क्षेत्र की सारे लोग जन शिकायत लगातार शिकायत पोर्टल के माध्यम से और माध्यमों से दे दिए जाते हैं, लेकिन उनका निस्तारण करके कभी इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। तो जन और जो प्रशासन के बीच का गैप है, ये कैसे खत्म होगा? इसके लिए हमारे यहाँ के मेरे बगल के गांव के काझा के माननीय मंत्री जी हैं, जो नगर विकास मंत्री हैं, और आपका जो नगर जो हो गया, नगर पंचायत हो गया। अब नगर पंचायत में पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने चालू किया तो कहा कि हर तो ये सड़क खराब होने से अब दिक्कत तो सबके सामने, आप लोग भी आए होंगे, देखे ही होंगे कितनी ज़्यादा दिक्कतें हैं। हाँ। और ये आज की बात नहीं है, अखिलेश जी के ज़माने में सड़क बन रही थी और उसके बाद पता नहीं क्यों बंद हुआ, उसके बाद इसे कोई नामे नहीं लेता है। हाँ, कितना गांव प्रभावित है इससे? यहाँ कम से कम 50 गांव प्रभावित है। 50 गांव प्रभावित है। सफाई बन नहीं रही है, लोग इस रास्ते को चल। अब यही तो समझ में नहीं आ रहा है। योगी जी ने पिछली बार जब पिछली सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा कि 15 जून तक सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। इस पर कोई काम नहीं हुआ, अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। अभी 15 नवंबर तक उन्होंने समय दिया है। अभी भी हम लोग आशान्वित हैं कि हो सकता है 15 नवंबर तक सही है, लेकिन उम्मीद कम है। मांग हम लोग की मांग है कि जल्द से जल्द इस काम को शुरू कराया जाए। अगर शुरू नहीं होगा, धवरिया साथ से लेकर के बरलाई तक ये रोड बिल्कुल तुरंत शुरू होनी चाहिए।